केंद्रीय राज्य मंत्री ने फूड एक्सपो एवं कॉन्क्लेव 2025 का किया उद्घाटन। वैश्विक मंच पर छाने को तैयार आगरा का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के सत्र को किया अपर आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन रेखा एस चौहान ने संबोधित। 100 से अधिक स्टॉल्स, पहले ही दिन 3000 से ज्यादा व्यापारी और उद्यमी। चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के सहयोग से हो रहा फूड एक्सपो एंड कॉन्क्लेव 2025। फूड एक्सपो एंड कॉन्क्लेव के शुभारंभ पर जमकर चर्चा हुई। खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता पर गुजरात महाराष्ट्र के विशेषज्ञ ने दिया संबोधन। फतेहाबाद रोड स्थित जेपी पैलेस होटल एंड कन्वेंशन में आयोजित 3 दिवसीय फूड एक्सपो एंड कॉन्क्लेव 2025 का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने दीप प्रज्वलित एवं फीता काटकर किया। इसके साथ ही इस अवसर पर उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष राकेश गर्ग, फुटवेयर एवं लेदर उद्योग विकास परिषद के अध्यक्ष पूरन डावर, जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी, संयुक्त निदेशक एमएसएमई डॉक्टर आरके भारती, लघु उद्योग भारती के जिलाध्यक्ष विजय गुप्ता, उमेश गर्ग, संरक्षक अजय अग्रवाल, बीएन दिनेश राठौर, विष्णु कुमार गोयल, अध्यक्ष राजकुमार भगत, महासचिव अनुज सिंगल, मुख्य सलाहकार मनीष अग्रवाल रावी, नितिन गोयल, विकास चतुर्वेदी, सीएस अनुज अशोक, सीए आरके जैन, आशीष गर्ग उपस्थित रहे। आगरा से हिंदुस्तान वॉइस 18 के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट। आगरा मेक इन आगरा, मेड इन आगरा खाद्य संबंधी उत्पाद एक्सपोर्ट्स का आज यहाँ पर एक एक्सपो लगा है, जिसमें आगरा के उत्पाद अथवा आगरा के आसपास के जिनको लेआउट किया गया है। लोकल एमपी होने के बावजूद मुझे भी बहुत कई प्रोडक्ट्स के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिनका मैं नाम सुना करता था अथवा जिनको घर में उपयोग किया जाता था, लेकिन पता नहीं था कि आगरा के ही निर्मित है। तो मैं एमएसएमई को उनके चेयरमैन को, जो आज की आयोजन समिति है, बधाई देना चाहूँगा कि एक छत के नीचे आगरा के बेहतरीन खाद्य संबंधी उत्पाद, चाहे वो मसाले हो या स्वीट्स का हो या दूध, पनीर, चीज़ के या ऑयल आदि 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 विभिन्न चीज़ें, नमकीन हो, मिठाई हो, चॉकलेट्स हो, के बारे में शानदार उत्पाद हमारे। मैं कामना करता हूँ भारत सरकार के अधिकारी भी हैं कि इनमें कई नीति निर्धारक लोग आएंगे जो उनके वेलफेयर के लिए कुछ नियमों में परिवर्तन करेंगे। फूड एक्सपो कॉन्क्लेव 2025 22, 23, 24 जून को जो जेपी होटल पैलेस में होने जा रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे बड़ी बात क्या है, ये क्यों हो रहा है? ये आगरा में इतने सारे प्रोडक्ट होते थे, लोगों को पता नहीं था, और ये देशव्यापी प्रोडक्ट है, चाहे सलोनी हो, पंछी हो, चौबे जी का मसाला हो, मुंशी पन्ना हो, और इतनी संभावनाएं आगरा में थी। ये एक्सपो से आगरा का फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज निश्चित तौर पर बहुत आगे जाएगी, और मुझे संपूर्ण विश्वास है इससे बहुत लोग लाभान्वित होंगे, और उन सब का ध्यान आगरा की तरफ होगा और हमारी सरकारों का भी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। 3 दिन का फूड प्रोसेसिंग का मेला कम सेमिनार है। इस ये क्षेत्र ऐसा है जिसमें बहुत अधिक संभावना है। अभी मात्र 2% एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का प्रसंस्करण हो रहा है, और जब तक वैल्यू एडिशन नहीं किया जाएगा, कृषि पदार्थों में स्थिरता तभी आएगी जब ये हम पैकेजिंग करके अधिक से अधिक प्रोसेसिंग करेंगे, कोल्ड चेन में बढ़ावा देंगे। 3 दिन में इसमें क्या संभावनाएं हैं, कैसे इस क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है, कैसे घर घर से एक नया उत्पाद निकल सकता है, कैसे घर घर से एक नया ब्रांड निकल सकता है, ये सारी इस पर मनन किया जाएगा। सर, ये श्याम सर्विस कंपनी का नाम है, तो स्वाद मसाले के नाम से हमने सभी मसाले लॉन्च किए हैं। जितने भी बेसिक मसाले हैं, हल्दी, धनिया, कोई मैंने आई मेरे पास है गाड़ी दे दी है। ये सभी मसाले हैं हमारे पास, दाल मसाला, गरम मसाला, ये सब हमारा रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। यहाँ से भी रेस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। काफ़ी 2 महीने पहले हमने लॉन्च किए, उस हिसाब से काफ़ी अच्छा चल रहा है। ठीक। ये हमारा जो फूड एक्सपो चल रहा है 3 दिन का, इसमें हम लोग भी अपना एग्जीबिशन कर रहे हैं स्टॉल का, प्रोडक्ट्स का, तो उसी के रिगार्डिंग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। सुबह से बहुत सारे विजिटर्स आ रहे हैं जो कि क्वेरीज कर रहे हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए, और पूरा ये जो माहौल है पूरे सभागार का और पूरे इवेंट का बहुत ही पॉजिटिव बना हुआ है, बहुत अच्छा ही रिस्पॉन्स आ रहा है। ये 3 दिन का चल रहा है, इसके क्या उम्मीद लगा रहा है? इसमें 3 दिन का जो इवेंट है, इसमें
हमारे विजिटर्स आ रहे हैं आगरा जनपद के आसपास के NCR के, और उसके अलावा एक्सपर्ट्स आ रहे हैं जो कि हमें फूड से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं, सब्सिडीज़ हैं, जो भी अमेंडमेंट्स हो रहे हैं वो सबकी जानकारी देंगे। टाइम टू टाइम तीनों दिन हमारे सेशंस रहेंगे एक्सपर्ट्स के। उसके अलावा जितने भी और भारत सरकार के या उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी हैं फूड से रिलेटेड वो आने वाले हैं। कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के लोग आने वाले हैं, लघु उद्योग भारती के भी विजिटर्स आएंगे, नेशनल चैम्बर ऑफ आगरा के लोग भी आने वाले हैं। तो सभी का एक सहयोग मिल रहा है और बहुत काफ़ी व्यापक स्तर पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। ठीक। यहाँ पे मैदा प्लांट्स थे बहुत सारे। चक्की प्लांट की शुरुआत सन 86 से हम लोगों ने की। ये एक जो चैम्बर है, चैम्बर ऑफ फूड प्रोसेसिंग एसोसिएशन, ये हम लोग सब तितर-बितर थे, आटे वाले, दाल वाले, मसाले वाले, उसको ये जोड़ने का प्रयास हम सब लोगों ने मिलकर किया है। और इसी माध्यम से हमने, जिससे हमारी आगरा की इंडस्ट्री, जैसे आपने देखा होगा हल्दीराम है और भी बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, हम चाहते हैं कि हमारी आगरा की इंडस्ट्रीज़ भी पूरे वर्ल्ड में, पूरे पैन इंडिया लेवल पर निखर के आएँ। इसलिए हम लोगों ने इस फूड कॉन्क्लेव का आयोजन किया है और हम सोचते हैं कि कहते हैं ये आयोजन बहुत सफल रहेगा और बहुत कामयाब रहेगा और सब लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और तरक्की होगी। इस अधिवेशन से व्यापारियों को कितना फायदा होगा? इस अधिवेशन से व्यापारियों को, देखिए हमने B2C ना रख के इस बार B2B रखा है। B2B में क्या है ना, एक दूसरे को आपस में कस्टमर मिलेंगे और हम लोग भी आपस में, जैसे अलग अलग ब्रांड्स हैं, कई लोगों को जैसे होता है मसाले वालों को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, आटे वालों को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, या घी वालों को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो हम लोग आपस में भी एक दूसरे से, हम लोग सब एक दूसरे को जान पहचान नहीं थी, हम लोग जानते थे ब्रांड नेम से, पर हम लोग के आपस में कोई जान पहचान नहीं थी। इस माध्यम से हम लोग एक दूसरे को जानेंगे और आप सब लोगों के सहयोग से आपस में बढ़ने का कोशिश करेंगे। बहुत बड़ा आयोजन है उत्तर प्रदेश में, पहली बार एक फूड एक्सपो, जो खाद्य प्रसंस्करण के जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी सभी की मेहनत और सभी की सहभागिता से एक बहुत बड़ा एक्सपो, जो कि JP सभागार में 22, 23, 24 3 दिन लगातार चलेगा। इसके साथ अगर एक्सपो की बात करूँ, इससे दूर दूर के लोग अलग अलग स्टेट से, अगर बात करें ग्वालियर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड से भी कई लोग और ऐसे हैं जो इसका भ्रमण करने आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम लोगों को लगता है कि ये B2B कॉन्क्लेव है और हम लोगों का भी प्रयास इसमें सफल होता हुआ, आयोजन का सफल होता हुआ प्रयास जो लग रहा है क्योंकि हमें कई संभावनाएं ऐसी हैं, जब हम बैठते हैं, दिखाते हैं, तो चीज़ों को आदमी की समझ में आती है और कहीं ना कहीं व्यापार से जुड़ता है। और लगभग ये 3 दिन के आयोजन में कल 23 तारीख को बॉलीवुड एक्टर्स द्वारा, जरीन खान द्वारा एक अवार्ड फंक्शन भी है और कई कॉन्फ्रेंस में सरकार के अनुदान, MSME की योजना, बैंक की योजना और कई इस तरीके की नई योजना है जो आने वाले सरकार की नीतियों पर भी हम लोगों के संज्ञान में डाला जाएगा और हम इस चीज़ से अपडेट होंगे और आने वाले समय में अपने व्यापार को गति देंगे। कब 2 तक स्टॉल लगेंगे आगरा की इकोनॉमी पे? बहुत सारा व्यापार से इकोनॉमी पे बहुत रीढ़ की हड्डी होती है और कई बहुत व्यापार पड़ता है। इस रोज़गार से अगर मैं बात करूं तो स्टॉल से छोटे लकड़ी के कारीगर के मजदूरों को भी व्यापार मिलता है और कहीं ना कहीं इस तरीके के कई ऐसे वेंडर्स हैं, अगर लाइट वाले देखे जाएँ, कारपेट्स वाले देखे जाएँ, ऐसे कई वेंडर्स हैं, इन लोगों भी व्यापार को अधिकता मिलती है। ठीक।